जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम हैं नगर पंचायत निचलौल में और नगर पंचायत निचलौल का यह देख सकते हैं कार्यालय खंड विकास अधिकारी निचलौल महाराजगंज के हम लोग कार्यालय में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं निचलौल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 से हिंदी मोहल्ला से सभासद का चुनाव लड़ने वाले हैं और पेशे से पत्रकार भी रह चुके हैं। तो इनका नाम है रणदीप जायसवाल जी, हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह रही कि पत्रकारिता को पत्रकारिता का काम करते हुए और अब राजनीति में उतर गए हैं और राजनीति में इनका क्या मकसद है राजनीति में आने का और सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं रणदीप जायसवाल और समाज में जन सेवा की भावना में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ता है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से ही हम किसी का भला कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग जनसेवा से ओतप्रोत होकर समाज में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसी गरीब, वंचित, शोषित के लिए चलने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। जब तक आप किसी पद पे आसीन नहीं होंगे, फिर आप किसी का भला नहीं कर सकते। दोस्तों, इनका कहना है कि जब तक समाज में आप राजनीति में नहीं आएंगे तब तक गरीबों का, वंचितों का, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका आप कहीं ना कहीं विकास में सहयोग नहीं कर पाएंगे उतना जितना बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो आपका निर्णय कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है, क्योंकि राजनीति में जब तक समाज के पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग नहीं आएंगे तब तक इस राजनीति के दलदल को, एक तरह से जो गंदगी है राजनीति में, उसको साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि सभी लोग जो भी राजनीति में आते हैं, जो भी सभासद का, चेयरमैन का या जो भी चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ने के दौरान सभी लोग ये वादे करते हैं कि हम जीतने के बाद ईमानदारी से काम करेंगे, जनता के भलाई के लिए, जनता के विकास के लिए काम किया जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर से वही रवैया हो जाता है, लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, जनता से वोट लेकर तो जीत जाते हैं और फिर काम के लिए जनता से पैसा लेते हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे हमारे नगर पंचायत में लगभग सभी वार्डों की यही हाल है कि अगर चुनाव जीता कोई सभासद तो सबसे पहले आवास के नाम पर पैसा तो जरूर लेता है। यह सबकी कहानी बन गई है एक तरह से, और लोगों में एक तरह से धारणा बन गई है कि सभासद जो बनता है वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए बनता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इस बार नगर पंचायत निचलौल में या फिर यूपी के लगभग सारे नगर पंचायतों में ये विचारधारा इस बार बनी रही कि सरकार ने जिस मंशा के साथ गरीब, शोषित, वंचितों के लिए आवास का आवंटन किया, उसमें जितने भी इसको आवंटित करने में सहयोग देने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने इस बार लोगों द्वारा ये संचालित है कि हाँ, हर एक आवास में 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक लोगों से लिया गया, जो ये बेमतलब का था। ऐसा सरकार के किसी भी योजना में, किसी योजना को पाने के लिए कभी भी किसी पैसे की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन लोग अपना जेब गर्म करने के लिए गरीबों से 35,000, 40,000 रुपये लिए, और असल में जो पात्र है उन लोगों को आवास मिल नहीं पाया। जो पैसा देते हैं उनको आवास मिल जाता है, जो गरीब वंचित लोग पैसा नहीं दे पाते उनको आवास नहीं मिल पाता है। हाँ, तो अगर आप सभासद हुए अपने वार्ड से, वार्ड नंबर 6 हिंदी वार्ड से, अगर आप सभासद, जनता अगर आपको चुनती है तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? आप भी उन्हीं की तरह पैसा लेकर तो आवास नहीं देंगे? मेरी प्रथम प्राथमिकता ये होगी कि जितने भी शोषित, वंचित, गरीब व्यक्ति हैं हमारे मोहल्ले में, मैं कोशिश करूँगा कि हर उस व्यक्ति को आवास मिले जो पात्र है, और हर वो लाभ मिले, पात्र व्यक्ति को हर वो लाभ मिले जो सरकार देना चाहती है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि निचलौल नगर पंचायत में शायद मैं अपने मोहल्ले से पहला ऐसा नागरिक होऊंगा कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी पात्र व्यक्ति होंगे उनको आवास निःशुल्क, एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। उन सारे व्यक्तियों को आवास दिलवाने का काम करूंगा। और कुछ पात्र ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका किस्त बाकी रह चुका है, दूसरी तीसरी किस्त नहीं आई है, उन सारे व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा उनको 1 रुपया भी नहीं देना है, निःशुल्क सारा किस्त उनके खाते में आएगा। चलिए, आपकी बात तो से हम सहमत हैं और प्रयास भी यही होना चाहिए कि गरीबों को निःशुल्क आवास या जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उसको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता होती है कि जो समाज से जो वंचित लोग हैं, जिनको जरूरत है उस चीज़ को दिया जाए। ये बताइए, आप एक नौजवान हैं और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, समाज के में एक जागरूक व्यक्ति हैं, तो नौजवानों के लिए आपकी क्या विशेष योजनाएं रहेंगी? और चुनाव आप जीतते हैं तो नौजवानों के लिए आप ऐसा क्या करेंगे जिससे नौजवान आपसे अधिक से अधिक जुड़ें? देखिए, सभासद पद जो है वो कोई नगर पंचायत में सहायक की भूमिका में काम करता है, और इतनी बड़ी योजना सभासद
के हाथ में नहीं होती है कि वो किसी बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार प्रदान कर सके। लेकिन ये है कि उस हमारे मोहल्ले में, अब हम पूरे नगर पंचायत निचलौल की बात तो नहीं करेंगे, बट हमारे मोहल्ले, हिंदी मोहल्ले में अगर कोई गरीब नौजवान अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो मैं हर पल कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे वो रोज़गार से जुड़ सके। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं धन की भी व्यवस्था करवाऊंगा उसके लिए, रोज़गार के लिए, कि मैं हर संभव मदद करूंगा कि अगर मेरे धन देने के बाद अगर वो किसी रोज़गार से जुड़ जाए तो ऐसे मैं सारे लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसे जितने भी बेरोजगार युवा हैं हमारे मोहल्ले में, मैं उन लोगों को हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव में अक्सर देखा जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, जो भी चुनाव होते हैं, नगर पंचायत का चुनाव हो या ग्राम सभा का चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो, तो देखा जाता है कि दारू, शराब, रुपया, कपड़ा और एक तरह से और तमाम अनर्गल चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं जो चुनाव में नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या इस पर राय है, और आप चुनाव अगर मतलब लड़ते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मतलब सही तरीके से चुनाव लड़ने की प्राथमिकता होगी, या उन्हीं नेताओं की तरह जो पैसा देकर चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद फिर से जनता से लूटने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ। हमारे बाबा स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद जायसवाल जी ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम स्वतंत्रता संग्राम परिवार से हैं, तो चुनाव में हम लोग निस्वार्थ सेवा भाव से लगे हुए हैं। ये उन लोगों का काम है दारू पिलाना, पैसा बांटना, मीट खिलाना, जो जनता से लूट के पैसा जनता में बहा के गुमराह करके उनसे वोट लेना चाह रहे हैं। हमारे परिवार से ऐसा कतई कभी कोई सोच भी नहीं सकता। हम लोग कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जनता को दारू पिला के, शराब पिला के, पैसा दे के वोट लें, ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं। तो आप बताइए कि आप अगर सभासद चुनाव जीत जाते हैं अगर, तो आप अपने मोहल्ले में 5 ऐसे काम बताइए जो आप प्राथमिकता से उसे मतलब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले पात्र व्यक्ति जितने भी हैं, आवास दिलवाने वाला काम जितना भी है, जो छूट गए हैं जो पात्र व्यक्ति, उनको सर्वप्रथम आवास दिया जाएगा। हमारे मोहल्ले में बहुत पहले आरसीसी रोड जो बना था, इंटरलॉकिंग, वो रोड टूटे हुए हैं। उन रोड को प्रस्ताव दे के, मैं बनवा तो सकता नहीं, बट प्रस्ताव दे के नगर पालिका में अपना प्रस्ताव रखूँगा कि वो रोड जल्द से जल्द बने। हमारे सीमा विस्तार में नालियों की बहुत दिक्कत है, नालियाँ नहीं बनी है, उन नालियों का बनवाने का काम करूँगा। प्लस जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन, और जितने पटरी व्यवसायी हैं, कोशिश करूँगा कि इन पटरी व्यवसायियों के लिए जो सरकार के तरफ से धन आवंटित की व्यवस्था हो रही है 10 से 20 हज़ार रुपये, मैं उनको दिलवाने का काम करूंगा कि कम से कम रोज़गार, जितने पटरी व्यवसायी हैं उनको, हमारे मोहल्ले में जितने पटरी व्यवसायी हैं, रोज़गार परक ज़िंदगी जिए वो। तो दोस्तों, ये थे रणदीप जायसवाल जी, और नगर पालिका निचरौल, नगर पंचायत निचरौल वार्ड नंबर 9 से हिंदी मोहल्ला से सभासद पद के प्रत्याशी हैं। इन्होंने हमसे बातचीत किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो तो जनता के हाथों में तय है कि जनता अपना किसे प्रतिनिधि चुनती है। लेकिन दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।